हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाभी टीचर पे। दोस्तों, आज हम लोग बिहार डीएलएड के 2 वर्षीय कोर्स के प्रथम वर्ष के पाठ्यचर्या के रूपरेखा के बारे में जानेंगे। यानी प्रथम वर्ष के सिलेबस के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन सा विषय कितने मार्क्स का होता है, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, कुल कितने विषय पढ़ना है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए उसके पाठ्यचर्या के रूपरेखा के जानकारी होना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना परीक्षा में सफल होना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। तो चलिए आज हम लोग बिहार डीएलएड के प्रथम वर्ष के पाठ्यचर्या के रूपरेखा के बारे में जानते हैं। यह पाठ्यचर्या के रूपरेखा शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया है। चलिए देखते हैं। यानी प्रथम वर्ष में आपको कुल कितने सब्जेक्ट पढ़ना है और उसका कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है और कितने मार्क्स का आपको एग्ज़ाम होगा और कितने मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। यानी कॉलेज के द्वारा कितने मार्क्स का असाइनमेंट होता है, उसके बाद में कितने दिन आपको स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम के लिए आपको भेजा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। आज हम प्रथम वर्ष के पाठ्यचर्या के रूपरेखा के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमको प्रथम वर्ष में कुल 12 विषय को पढ़ना होता है। कितना सब्जेक्ट? 12 विषय को। 12 विषय में हमको पहला जो सब्जेक्ट होता है F1। F1 क्या है? ये सब्जेक्ट का कोड होता है। यानी इतने बड़े नाम होता है तो इसको आसान करने के लिए कोडिंग किया जाता है। तो F1 यानी F मतलब फर्स्ट ईयर और 1 मतलब पहला। तो जो डीएलएड प्रथम वर्ष का पहला सब्जेक्ट है F1, इसका नाम है समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ। यह बाह्य मूल्यांकन होता है 70 मार्क्स का और आंतरिक मूल्यांकन 30 मार्क्स का, कुल 100 मार्क्स का होता है। यानी इसमें आपको 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में 30 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल होगा और उसके बाद में 100 मार्क्स का टोटल हो गया। 30 मार्क्स में आपको असाइनमेंट होगा, उसके बाद में इंटरनल एग्ज़ाम होता है उसके बाद में आपके एक्टिविटी का, कल्चरल प्रोग्राम का, ये सारे चीज़ों को देखकर जो कॉलेज में मार्क्स मिलता है उस हिसाब से, यानी ये मार्क्स आपको कॉलेज के द्वारा निर्धारित होता है। यानी कॉलेज वाले आपको इस मार्क्स का देते हैं। इसमें आपको जितना अच्छा प्रदर्शन रहेगा कॉलेज के हिसाब से उतना अच्छा से अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन यह जो 70 मार्क्स का ये है, ये आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसमें आप जितना अच्छा लिखिएगा उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। इसका जो एग्ज़ाम होता है बाहर सेंटर पे, यानी अलग एक सेंटर केंद्र बनाया जाता है। जो फाइनल आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आपको 70 मार्क्स का एग्ज़ाम देना होगा। फिर उसके बाद में आपका जो दूसरा सब्जेक्ट आता है वह है बचपन और बाल विकास। बचपन और बाल विकास में आपका बाह्य मूल्यांकन 70 मार्क्स का होगा, आंतरिक मूल्यांकन 30 मार्क्स का होगा और कुल कितना आपको वही 100 मार्क्स का हो जाएगा।
फिर उसके बाद में आप यानी 70 मार्क्स का बाहर सेंटर पर जाकर एग्ज़ाम दीजिएगा। 30 मार्क्स उसमें आपको असाइनमेंट, उसके बाद में आपका इंटरनल एग्ज़ाम वगैरह ये सब मिलकर कॉलेज के हाथों में होता है, लेकिन यह 70 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है वह है F3 में है आपको प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। यह भी आपको 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा। 30 नंबर आपको कॉलेज के द्वारा यानी आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। कुल मिलाकर आपको 100 मार्क्स का होता है। उसके बाद में आपको चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा अगला सब्जेक्ट होगा वो होगा F4 में आपको विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास है। यह भी आपको कुल 100 मार्क्स का होता है, लेकिन इसमें आपको 70 मार्क्स का क्या होता है, बाह्य मूल्यांकन, और 30 मार्क्स का आंतरिक मूल्यांकन, यानी 30 मार्क्स आपके कॉलेज के द्वारा और 70 मार्क्स का एग्ज़ाम देना होगा। नेक्स्ट जो आपका अगला है वो है F5 में आपका है भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास। यह आपका कुल 50 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 35 नंबर का क्या होता है, एग्ज़ाम होता है, और 15 नंबर का आपके कॉलेज के द्वारा होता है। कुल आपको 50 मार्क्स का हो गया। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका अगला है F6, यानी F6 है शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य। यह आपका 35 नंबर का बाह्य मूल्यांकन यानी एग्ज़ाम होगा। 15 नंबर का कॉलेज के द्वारा यानी असाइनमेंट प्रैक्टिकल मिलाकर, और उसके बाद में कुल आपको 50 नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका F7 में आपका है गणित का शिक्षण शास्त्र। क्या है, गणित का शिक्षण शास्त्र प्रथम प्राथमिक स्तर पर। इसमें आपको 35 नंबर का बाह्य मूल्यांकन, 15 नंबर का आपको आंतरिक मूल्यांकन, टोटल आपको 50 नंबर का, यानी 35 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। 15 नंबर का आपको क्या होगा, कॉलेज के द्वारा उसमें असाइनमेंट प्रैक्टिकल मिलाकर, और टोटल आपको 50 नंबर का हो गया। फिर उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है वह है F8 यानी हिंदी का शिक्षण शास्त्र प्रथम प्राथमिक स्तर का। इसमें भी आपको 35 नंबर का एग्ज़ाम होगा। 15 नंबर का आपको आंतरिक यानी कॉलेज के द्वारा, कुल मिलाकर 50 नंबर का होता है। नेक्स्ट आपका है F9 यानी F9 सब्जेक्ट जो है आपका प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। यह आपको 35 नंबर का एग्ज़ाम होगा। 15 नंबर का आपका प्रैक्टिकल यानी कॉलेज के द्वारा, कुल मिलाकर 50 नंबरों का होता है। नेक्स्ट जो आपका है F10 जो सब्जेक्ट है आपका पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। यह आपका 35 नंबर का बाह्य मूल्यांकन, 15 नंबर का आपको आंतरिक मूल्यांकन, कुल मिलाकर 50 नंबरों का होता है। उसके बाद में है F11 आपका आता है कला सामयिक शिक्षा। यह आपको 40 नंबर का बाह्य मूल्यांकन, 60 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन, कुल मिलाकर 100 मार्क्स का होता है, यानी 40 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद में 60 नंबर कॉलेज के द्वारा, उसके बाद में कुल हो गया आपको 100 नंबर का। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट आता है
वह F12 है शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी। इसका क्या होता है, 40 नंबर का आपको बाह्य मूल्यांकन होता है, यानी 40 नंबर का आपको एग्ज़ाम देना होगा और 60 नंबर कॉलेज के द्वारा कुल मिलाकर यह 100 नंबरों का पेपर होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, SEP यानी स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, यानी प्रथम वर्ष में आपको विद्यालय अनुभव कार्यक्रम यानी पहला यह 4 सप्ताह का यानी 1 महीने का होता है। यह कुल 100 मार्क्स का होता है जो कि कॉलेज के द्वारा होता है, इसमें कोई बाहरी एग्ज़ाम नहीं होता है। यह क्या होता है कि स्कूल में आपको जाकर वहाँ कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, उसमें आपको पढ़ाना होता है। तो यही है विद्यालय अनुभव, यानी कुल मिलाकर कहे तो आपको अनुभव प्राप्त करना है विद्यालय में किस तरह से पढ़ाई लिखाई होता है। तो इस तरह से आपको फर्स्ट ईयर में कुल 1000 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको 570 मार्क्स का यानी आपको पेपर देना पड़ेगा और उसके बाद में 430 जो मार्क्स होता है वो कॉलेज के द्वारा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप अपने YouTube चैनल भाभी टीचर पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा इस वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में हम ये प्रत्येक जो सब्जेक्ट है उसके हर एक सब्जेक्ट के विस्तृत सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।